और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता हेमंत गर्ग हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हेमंत, क्या ये पूरा मामला है हैरत अंगेज करने वाली पूरी घटना कि कैसे जब पत्नी का अपने देवर के साथ अफेयर हुआ तो उसने पति को मौत के घाट उतारने के लिए क्या क्या पैतरे आजमाए, क्या ये पूरा मामला विस्तार से जानकारी पूछे। जी बिल्कुल, बता दें कि इंदौर की सोनम रघुवंशी के जो शिलांग का हत्याकांड है वही बड़वानी जिले में भी लगभग दोहराया नजर आ रहा है। विभत्स और जघन्य हत्याकांड को इस बार अंजाम देने के लिए एक महिला ने जो प्रेम प्रसंग में अपने देवर के साथ भी उसी के द्वारा उन दोनों के द्वारा एक पूरी साजिश रची गई। एक युवक जो कि इंदौर से आता है, उसके साथ ही उसका जो छोटा भाई होता है वो उसको पहले रास्ते में मानपुर में शराब पिलाता है, फिर अपने गाँव आते हैं। खड़कल में वो रास्ता देखता है, राजपुर थाना अंतर्गत ये पूरा गांव खड़कल आता है। उस पूरे क्षेत्र में एक छोटा सा गांव है, वहाँ खड़कल में वो सोचता है कि इसे किस तरह से मारा जाए। ये इनके प्रकार वो उसे शराब पिला करके नशे में धुत करता है। फिर घर से दादी से एक रस्सी मांग के लाता है, जिसके बाद में वो उस महिला को भी जिसके साथ उसका प्रेम प्रसंग का देवर का उसको इशारा करता है। वो महिला जो है वो गांव के बाहर जाते हैं, उन दोनों के द्वारा पहले उसे फिर से शराब पिलाई जाती है, फिर पीछे से पत्थर से वार करके टोटल कर दिया जाता है। उसके बाद उसे रस्सी से बांध करके कार से घसीटा जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में अगर वो युवक की सांसें चलती नजर आती है अजय की, तब जो है वो सुमित और छाया दोनों देवर और भाभी ने मिल करके उसको जिंदा जान करके उसकी हालत को खराब देखते हुए जो बड़वानी जिले के राजपुर क्षेत्र में नर्मदा नहर जा रही है इंदिरा सागर की, उसमें उस बॉडी को फेंक दिया जाता है। कुछ देर बाद में जो है वो युवक अपने घर आ जाता है और कल सुबह वो इंदौर निकल जाता है। पूरे घटनाक्रम को लेकर के इंदिरा सागर नहर में लाश मिलने के बाद में खूबसूरती से मामला जोड़ करके पूरे मामले में पुलिस तफ्तीश शुरू करती है और संदेह की दूरी इस बात पर घूमती है कि जो अजय का भाई था सुमित वो इंदौर क्यों चले गया। फिर सख्ती से पुलिस के द्वारा पूछताछ की जाती है, फिर महिला से पूछताछ की जाती है तो दोनों टूट जाते हैं और आखिर में पुलिस को अपना स्टेटमेंट देते हैं कि उन्होंने पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। अवैध संबंधों का पूरा मामला है, देवर भाभी के द्वारा जघन्य हत्याकांड को बिल्कुल हेमंत, लेकिन हेमंत देखिए, ये मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या जो मृतक है, जो युवक है, क्या उसको पता था कि उसकी पत्नी का जो अफेयर है वो चल रहा है, वो भी उसके छोटे भाई के साथ? क्या इतना सा भी अंदेशा युवक को था? परिजनों और आसपास के लोगों के द्वारा ये जानकारी निकल कर आ रही थी। महज कुछ ही दिन पहले जो है वो परिवार में जानकारी लगी थी कि देवर और भाभी का कहीं न कहीं अफेयर चल रहा है। इस बात को लेकर के नाराज लोगों ने जो है वो यहाँ से युवक को बाहर भेज दिया था, परंतु कहीं न कहीं ऐसा मामला बताया जा रहा है कि जो भाई था उसको अपने भाई से 10-11 हजार रुपए कुछ उधारी का पैसा लेना था। इस बहाने उसने इंदौर बुलाया। इंदौर से वो लोग साथ निकलते हैं या आगे पीछे निकलते हैं ये जानकारी स्पष्ट तो नहीं है, परंतु हाँ मानपुर में इन लोगों ने एक दूसरे को शराब पिलाई और जिसने हत्याकांड को अंजाम दिया गया उसी व्यक्ति के द्वारा इसको गांव में लाया जाता है और पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। पर ये जानकारी जरूर बताई जा रही है कि लगभग 4-5 दिन पहले पूरे परिवार को पता चल गया था कि इनके अवैध संबंध है या इनका अफेयर चल रहा है। बिल्कुल हेमंत, लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है, किन धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है? एक बड़ी बात ये भी निकल करके सामने आ रही है, तो दृश्य यहाँ पर हमारे न्यूज स्टेट पर दिखाया जा रहा है, उसमें जब रिपोर्ट करने आते हैं